बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। कुछ यादें कुछ बातें कि स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान ज़फ़र फ़ानी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम आपको बिज़नेस की दुनिया में लेके जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं द सेंटर पॉइंट। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बेहतरीन मालूमात देंगे। हमारे आज के जो गेस्ट हैं सैयद शुएब सलीम साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, और हमारा दी सेंटर पॉइंट के वो डायरेक्टर हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी सहूलतों के बारे में, इसमें जो नई चीज़ नई जिद्दत लेके आ रहे हैं उसके बारे में वो ख़ुद से बताएंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको जल्दी से उनके पास ले चलता हूं और उनसे पूछते हैं कि आपके इस मॉल के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आइए मिलते हैं सैयद शुएब सलीम साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सेंटर पॉइंट, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग हमें दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जो सेंटर पॉइंट के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं कि ये कब तक कंप्लीट होगा और इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो इसको अट्रैक्शन का बायस जो है वो बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर पॉइंट को ब्रीफ मैं इस तरीके से करूँगा। ये प्रोजेक्ट 13 कनाल पे लैंड पीस पे है, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में, और ये सिविक ज़ोन जो बहरिया का मेन सिविक एक्टिविटी होगी उसमें बहरिया हेड ऑफिस के पास है। ये ग्राउंड +9 का प्रोजेक्ट है। इसमें हम नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। लास्ट ईयर ये शुरू हुआ था और इंशाल्लाह बाय 2023 ये इसका कंप्लीशन है होपफुली, बट ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा इसमें डिले आया था, उसको वी आर ट्राइंग टू कैच अप। इस प्रोजेक्ट के बारे में यूनिक फ़ीचर यह है क्योंकि कमर्शियल्स बेतहाशा हैं तो हमने सोचा कि इसको हम क्यों ना इसमें यूनिक फ़ीचर्स को डाले जाएं। यूएसबी इसकी डिफरेंट होनी चाहिए। उसमें एक हमारा जो है सबसे पहले फ्लोर पे आ रहा है ऑटो मॉल के नाम से, विच इज़ गोइंग टू द फर्स्ट ऑफ इट्स नेचर इन द कंट्री। उसमें पूरे फ्लोर पे सारे गाड़ियों का शोरूम होगा और दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट। जो भी गाड़ी ख़रीदना चाहता है उसको एक इन्वायरमेंट अच्छी चाहिए, उसको श्योरिटी चाहिए कि जी ये गाड़ी जो है वो टेम्पर प्रूफ है और अथेंटिक है। अथेंटिक प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए लोग आई एम श्योर कि बाहर से दूसरे सिटी से भी इधर विज़िट करेंगे। उसमें स्कीम उसमें ये है कि जी हम गाड़ियों को टेस्ट वेरीफाई करके फिर अंदर लेके आएंगे, डिस्प्ले करेंगे, उसकी सारी उसके फ़ीचर्स होंगे ताकि जो कस्टमर ख़रीद रहा है उसको इंटरनेशनल ग्रेडिंग के हिसाब से सर्टिफाइड गाड़ी वहाँ पे परचेज़ करने का मौका मिल सके। और जिस तरह जापान से गाड़ियाँ आती हैं उसमें उसकी ग्रेडिंग हुई होती है और इस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा चीज़ इसमें ही ऑटो मॉल में एक फ़ीचर ये है कि हम उसमें एक स्पेशल ऑफिस रखते हैं जिसमें बैंक, ट्रैकर, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स भी होंगे ताकि जो साहब ख़रीदना चाहें गाड़ी वो वहीं पे वन विंडो ऑपरेशन में वहाँ से वो ख़रीद के सारी फैसिलिटीज़ हम उनको देंगे। तो दिस ऑटो मॉल इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट इन द कंट्री, एंड जब ये चल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर हम इसको रेप्लिकेट दूसरे सिटीज़, दूसरे लोकेशन पे भी कर सकेंगे। आपने ये भी पूछा कि इसके और फीचर्स क्या हैं। इसके साथ ही लिंक्ड अप और हमारा 2 फ्लोर जो हैं वो कमर्शियल के हैं ताकि अगर कोई आप या कोई भी साहब गाड़ी ख़रीदने आते हैं तो उनके साथ फैमिली बच्चे भी आते हैं, तो फैमिली बच्चों के लिए हमने ऊपर एंटरटेनमेंट, बच्चों का प्ले एरिया, फूड कोर्ट एंड साथ में कमर्शियल शॉप्स, ब्रांड्स होंगे वहाँ पे वो फैमिली जाके एंजॉय कर सकती है। और नीचे मियाँ साहब जो हैं, हस्बैंड जो हैं, वो भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर से वो उनको बुला के किस वक्त भी फ़ाइनल ओके ले सकते हैं, बिकॉज फैमिली का भी ओके चाहिए होता है। ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगी, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट होगी और इसमें एक श्योर अथेंटिक गाड़ी मिल सकेगी। तो दिस अ यूनिक फीचर इन दैट। इसके अलावा फिर हमने ऊपर वाले फ्लोर पे एक इसमें रखा है बिज़नेस फ्लोर। बिज़नेस फ्लोर में एक ख़ास चीज़ ऐसी है, बाहर के मुल्कों में तो चल रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे अभी उस तरीके का हल्का हल्का इस तरह का आंसर आया है कि जो आदमी ख़रीदता है ऑफिस, उसी के अंदर वो रिसेप्शनिस्ट को भी, चाय वाले को भी, और वो जो होता है फ़ोटो कॉपियर, ऑल दोज फैसिलिटीज़ इन द सेम ऑफिस। एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, उसमें छोटे छोटे काउंटर्स बना देते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू गिव ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस फ्लोर जिसमें रिसेप्शनिस्ट, टी, किचनेट और साथ ऑफिस बॉय, क्लीनिंग,
janitorial services, all will be common to the floor. आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने जब बिजनेस का ऑफिस खरीदा है, you will come with a briefcase, sit there, start doing your business. You need not to worry about your administrative aspects. That will be looked after by our management company, जो कि सेंटर पॉइंट की मैनेजमेंट कंपनी इसको लुक आफ्टर करेगी. इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं, लाइक वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर कॉमन टू द फ्लोर होगा, उसको भी आपको रिसेप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़ है उसमें मिनी मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम एंड लाउंज, स्मोकिंग एरिया के लिए एक अलग हम साइड पे भी दे देंगे, ताकि जो लोग अपनी मीटिंग करना चाहें, लाउंज में बैठना चाहें, एग्जैक्टिव वो लाउंज अवेलेबल होगा ऑन द रिक्वेस्ट. वो हम चीज़ें बेच नहीं रहे, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट या थोड़ी सर्विस चार्जेस के साथ वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे. तो दैट्स अ यूनिक फीचर. उसमें हम हाई फाई ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी प्रोवाइड करेंगे. एक और इसमें नया चीज़ हम लेके आ रहे हैं जो कि यहाँ पे बैरियर एनक्लेव में अभी तक नहीं है. इस्लामाबाद में कुछ गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, कुछ गेस्ट हाउसेस घरों में बनाए हुए हैं कुछ, तो हम एक इंटरनेशनल ब्रांड को लेके आ रहे हैं. उसका काम होगा कि सर्विस अपार्टमेंट्स, लोग यहाँ से आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, हफ्ता रहते हैं, महीना रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, और यहाँ से लॉन्चिंग पैड होता है कि जी मरी जाना है, तो यहाँ से वो आधे घंटे 2 घंटे में जाके नॉर्दर्न एरियाज़ गलियात का घूम फिर के आके वापस नाइट स्टे इधर ही कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए ट्रबल. वहाँ पे आपको पता है अकोमोडेशन बहुत शॉर्ट हो जाती है और लिविंग वहाँ पे एक्सपेंसिव भी होती है. सो वो एक इंटरनेशनल ब्रांड विल बी गिविंग द सर्विस अपार्टमेंट्स टू द क्लाइंट्स. इंटरनेशनली वो बुकिंग करेंगे, और क्योंकि टूरिज़म गवर्नमेंट का भी वो है कि जी हम टूरिज़म को बढ़ाएंगे, तो लोग आएंगे इंशाल्लाह. तो और यहाँ पे इसका अच्छा फुटफॉल भी आएगा. जब फुटफॉल आएगा तो फिर हमारे कमर्शियल्स भी चलेंगे और गाड़ियों का ऑटोमॉल भी चलेगा. इसके ऊपर फिर हमारे अपार्टमेंट्स के फ्लोर हैं जिसमें 2 बेड एंड 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, लोग आके उसमें रह भी सकते. तो ये दिस इज़ द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर सेंटर पॉइंट प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू द बैरियर हेड ऑफिस. आप देख सकते हैं उस साइड पे बैरियर हेड ऑफिस है, इसके साथ और कमर्शियल्स बन रहे हैं. यहाँ पे कैपिटल मॉल है, वहाँ पे दूसरे भी मॉल्स हैं वो भी बन रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन हमारी शुरू हो चुकी हुई है. इसकी फर्स्ट ड्राफ्ट का बेसमेंट 2, बेसमेंट 1 पड़ गया है, लोअर ग्राउंड पड़ गया है. अभी ग्राउंड फ्लोर का स्लैब की तैयारी है. वो अगर आप जब अंदर जाएंगे तो आई विल बी एबल टू गिव यू द ब्रीफ ऑन दैट. और दिस इज़ अ प्रोजेक्ट. सर मुझे ये बताइए, ये यूनिक आइडिया यहाँ पर एक जगह पे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक कूजे में सारा समंदर समो दिया, ये आइडिया किसका था? आइडिया ऐसे आया कि जी बेसिकली यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, और आप देखें कि जी कमर्शियल जो है वो उस पॉपुलेशन के हिसाब से बनता है. तो जब ज़्यादा कमर्शियल हो जाएंगे तो जो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर है या जिसने भी वो दुकान ख़रीदी है, बिल्डिंग में वो कंपोनेंट ख़रीदा है, तो उसको रेवेन्यू भी मिले, ये नहीं कि जी वो खाली रहे. सो वी वांट टू हैव ए विन विन सिचुएशन. जो भी हमारे साथ आएंगे, चीज़ें ख़रीदेंगे, उनके लिए इट शुड बी फाइनेंशियली बेनिफिट. और अगर बहुत सारे कमर्शियल्स हैं तो उसमें चांसेस हैं कि जी हो सकता है कुछ अरसे तक दुकानें वो खाली भी रहें. लेकिन जब हम ऑटो मॉल की वजह से, बिजनेस फ्लोर की वजह से, सर्विस अपार्टमेंट की वजह से फुटफॉल ले आएंगे तो वो कमर्शियल भी चलेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी ए यूनिक प्रोजेक्ट विच इज़ इन्वेस्टर्स के लिए इट विल बी हेवन, ताकि वो इन्वेस्ट करें और इसका अपना फ्रूट भी ले सकें इसका इंशाल्लाह. नहीं, बहुत अच्छा आपका वो मैंने चाहा. और अभी व्यूअर्स हम आपको अंदर से विज़िट भी कराएंगे. इसकी सारी चीज़ें, जो एक एक चीज़ का जो नक्शा है, जो उसका डेमो है, जो उसका मॉडल है, वो ईच एंड एवरीथिंग अंदर रेडी है. हम आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइए, इसकी बेसिक अट्रैक्शन तो आपने बता दी कि ऑटो मॉल भी है, इस पे ऊपर रेजिडेंट्स भी आपने प्लान किया हुआ कि वो बनाएंगे. ये टारगेट 3 आने वाले अपकमिंग 3 इयर्स में ये कंप्लीट होगा, तो उसके बाद यहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी या फर्स्ट सेकंड फ्लोर बनते ही आप इसको स्टार्ट कर दें? नहीं, एज ए बाय लॉज यू हैव टू कंप्लीट द प्लाजा एंड उसके बाद फिर इसकी कंप्लीशन हो के सारी सर्विसेज एमिनिटीज़ मिल जाएंगी. उसके बाद वी विल बी एबल टू हैंड ओवर द कीज टू द. तो इसकी अट्रैक्शन लोगों में, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, विज़िट करके जाते हैं, तो उन्होंने अपनी कुछ शो किया उन्होंने कि उनको बहुत अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि डेफिनेटली एक यूनिक आइडिया है. अभी तक हमारे पास जो कस्टमर्स आए हैं, ऑल्दो अभी हमने ऑफिशियली इसको लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करना था,
बट ये कोरोना वगैरह की वजह से, कोविड की वजह से उसको डिले हमने कर दिया कि लॉन्च करें और लोग ना आएँ, क्योंकि 3-4 महीने तो बिल्कुल लोगों का घर से निकलना ही बंद हुआ था। सो अभी हमारे प्री लॉन्च में भी माशाल्लाह अच्छी बुकिंग हुई है, अच्छा रिस्पांस आया। बाहर के लोग जो हैं, फॉरेन ओवरसीज़ पीपल, दे वांट टू हैव अ इन्वेस्टमेंट एट अ सिक्योर प्लेस एंड नीट एंड क्लीन। यहाँ पे जो भी बाहर से आए हैं, चाहे दोस्त आए हैं या चाहे कस्टमर्स आए हैं, जब वो इस एनवायरनमेंट को देखते हैं और प्रोजेक्ट की वो चीज़ें देखते हैं तो दे रियली गेट फैसिनेटेड एंड दे लव टू हैव द इन्वेस्टमेंट, दे लव टू हैव देयर लिविंग हेयर इन सच एनवायरनमेंट, जिसमें साफ़ सुथरा माहौल हो। और ऑल अराउंड इस आपने देखा होगा कॉलोनी में पहाड़ हैं और ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट टू लिव इन हेयर एंड एक्सप्लोर एंड बिजनेस कम्युनिटी के लिए। अच्छा शेर साहब, मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह इतना काम यहाँ पर करते हैं, अपने लिए भी टाइम निकालते हैं? जी, टाइम अब निकालना पड़ता है। ऑल्दो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में तो टाइम नहीं निकलता था, बट इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड टीम हु इज़ वर्किंग मार्केटिंग में, स्ट्रेटजी में, कंस्ट्रक्शन में। सो दे आर डूइंग अ गुड वर्क। सो मुझे सिर्फ जो है ओवरऑल सुपरवाइज़ करना पड़ता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू द टीम वी आर मूविंग वेरी फास्ट। कंस्ट्रक्शन जो है हमारी, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको यूनिक फीचर बता दूं। कंस्ट्रक्शन हमारी जो एक पार्टनर भी हैं, वो सामरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि ज़्यादातर एम्बेसीज़ के काम करती है और हाई फिनिश, हाई क्वालिटी के काम करते हैं। दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा सब जगह पे यहाँ पे कमर्शियल्स में किसी पे भी टावर क्रेन नहीं लगी हुई, तो टावर क्रेन हमारी अपनी कंपनी की है। So our tower crane will give a very good working environment instead of जो लेबर जो है सरिये उठा के लेके जा रही है और मटेरियल, टावर क्रेन will be able to place the material। इसके अलावा हमने एक और इसमें प्रोजेक्ट में यूनिक चीज़ रखी है कि इंस्टेड ऑफ ए नॉर्मल स्टील बार्स वी आर यूजिंग द पोस्ट टेंशन केबल्स एज वेल। पोस्ट टेंशन केबल ये है कि जी वो हाई स्ट्रेंथ 72,000 की उसकी जो स्ट्रेंथ यील्ड होती है इंस्टेड ऑफ 60 ग्रेड, उसको डाल के उसको फिर पुल करके तो उसका पूरा वेट उठा लेते हैं स्लैब का। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो लाइट वेट हो जाता है स्ट्रक्चर का एंड फ्लैट स्लैब मिल जाता है, जिसमें नीचे आपको ड्रॉप बीम्स नहीं आती हैं एंड यू हैव ए ब्यूटीफुल सीलिंग व्यू। उसमें आप पार्टीशन भी जिधर से जिधर करना, शिफ्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लुक वाइज भी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। सो वी हैव डेवलप्ड, और ये टेक्नोलॉजी बाहर के मुल्कों में यूज़ हो रही है, पाकिस्तान में बहुत कम थी, बट वी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी टू द बेस्ट ऑफ आवर एडवांटेज। अच्छा सर, ये जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारी वो फैमिलीज़ जो सेंटर पॉइंट में अपना अपार्टमेंट या कोई बिज़नेस शॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज ये है कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड लुक फॉर दिस प्रोजेक्ट एज ए पॉजिटिव गेन, बिकॉज फ्यूचर में यहाँ पे जब आबादी हो जानी है फिर ये इस कॉस्ट में चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड हमारा प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट होने की वजह से भी कहूँगा, लेकिन इसमें यूनिक फीचर्स जो बताएं वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी, फिर सारी बिल्डिंग एयर कंडीशन होगी। कोई अपार्टमेंट जो है वो एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। हाई क्वालिटी फिनिशिंग, हाई क्वालिटी इसकी सर्विसेज वो हम देंगे। एंड वी आर क्रिएटिंग ए सेंटर पॉइंट मैनेजमेंट कमेटी और कंपनी विच विल बी लुकिंग आफ्टर द इंटायर बिल्डिंग इवन आफ्टर हैंडिंग ओवर। आपको चाबी मिल गई, आपका फ्लैट है, बट स्टिल वी विल बी गिविंग यू ए कंप्लीट मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक एंड रेंटिंग आउट। आपने फ़र्ज़ करो ख़रीद लिया है फ्लैट, दुकान, और आप बेचना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, वो सर्विसेज विल बी एट मे बी नॉमिनल सर्विस चार्जेस पे we will provide, and that's a unique feature of our project. Number of features, but this is also one of the unique project. We want कि जी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करें और लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करें, और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट इधर पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार है अगर हम उनको अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप 17 इम्तियाज़ हैं मिलिट्री से, फौज और कंस्ट्रक्शन इट्स अ डिफरेंट, बट आप कैसे इसमें आए? बचपन से साथ इसका शौक़ था या दरमियान में आके आपको शौक़ हुआ कि यार नहीं कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए? ऐसा है कि जी कंस्ट्रक्शन का शौक़ तो था मुझे, इंजीनियरिंग का भी शौक़ था, और आई वाज स्टडिंग एट लाहौर मैट्रिक FSc प्री इंजीनियरिंग में, और आइडिया यही था कि जी आई विल गेट इनटू द बिजनेस एंड मे बी फैक्ट्री और सम
type of business venture. I had established my own or entrepreneurship business with supply, manufacturing and उसकी डीलिंग डिटेलिंग में भी और रिटेल में भी एंड होलसेल में भी. बट खुदा का कुदरत का करिश्मा होता है कि बंदा कुछ सोचता है होता कुछ है. सो coincidentally I was selected in Pakistan Air Force. I went to PF College Sargodha, did my training, then Risalpur flying training. I was selected in the GD pilot course, Shukr Alhamdulillah. And uske baad then I switched over to the air defense. In that I conducted operations, training, evaluations, a number of things. But the last my assignment was I was honored that Air Headquarters handpicked me and chose me to be the Deputy Chief Project Director of Project Shahbaz, Jacobabad, for which the magnitude of work was very immense that within short time of 1 year time frame we had to develop the base to get our new F-16 Block 52. अगर वो टाइम पे ना होता तो वो we would have lost that opportunity of America के साथ friendship की, and we might have to give the dollars of F-16 and weapons, and we might not have gotten the aircraft that would have gone into the storage. So Shukr Alhamdulillah, by the grace of Allah, with a very small team of dedicated personnel, with leadership, we were able to deliver the base on time. And American President, Ambassador Vicky Lee Cable says that there is nothing and they cannot complete it. And she herself was there on the inauguration of that. January 2009 की उनकी WikiLeaks है, and December 2009 में she comes and certify the base and hand over the aircraft to us within short time. आपको कैसे पता चला कि शुएब साहब जो हैं वो एक जहाज़ उड़ाया करेंगे पाक आर्मी का? तो कैसे वो, आप बचपन में थे, जैसे एक क्रिकेटर होता है वो बचपन में क्रिकेट खेलता है, हॉकी का कोई बच्चा है तो वो हॉकी खेलता है और बड़ा होकर हॉकी का प्लेयर बनता है, तो आप में भी इस तरह की कोई निशानियां पाई जाती थी कि आप बचपन में कोई जहाज़ उड़ाते थे, या अंदर एक शौक़ था कि जहाज़ को देखा और आपने कहा कि यार मैंने भी एक दिन पाकिस्तान एयर फोर्स में जहाज़ उड़ाने हैं? नहीं, मैंने सच पहले कहा कि आई नेवर वांटेड टू डू एनी जॉब, कोई मैं नौकरी का इरादा नहीं था, मेरा आइडिया था कि अपना बिजनेस करूँगा. बट दिस वाज अल्लाह's ब्लेसिंग, एंड अल्लाह ने आप डायरेक्शन मेरी चेंज की, एंड आई वेंट टू डू द जॉब. एंड शुक्र अल्लाह, अबाउट 40 years plus I served in Pakistan Air Force, and the last appointment turned me into द कंस्ट्रक्शन का मुझे उसने एक एक्सपोजर दिया. उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड बिल्डर के उसमें मुझे एक्सपोजर ने बड़ी ग्रूमिंग की, इस फील्ड की सारी चीज़ें बताई कि कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, फेडक लॉस क्या होते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो वो ले के फिर मैं फिर एयरफोर्स में, और मुझे एक प्रोजेक्ट वाले किया, उसमें मैं 2 साल रहा. उसके बाद फिर मैं कराची से फिर इधर आ गया, और बिकॉज वहाँ पे प्रोजेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, उसको फैमिली भी काफ़ी इग्नोर हो रही थी. सो देन आई सॉट कि जी शुड आई हैड गॉट 8 years ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स. थैंक्स गॉड दे हैड ऑनर्ड मी, एंड देन दे I said goodbye, and Shukr Alhamdulillah, after removing my uniform I was able to have my construction of my own home, also house, and then I got this project, and I got a good team of people जिनके साथ मिलकर ये काम. माशाल्लाह माशाल्लाह सर, हम दुआ गो हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, और जो सहूलतें आप आवाम में देना चाह रहे हैं वो एज़ इट इज़ हों इंशाल्लाह, और इसके बाद एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आए. आप अपना आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हों पब्लिक को कि वो आएँ और आपके इस मॉल को देखें, उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़. जी, मेरा मैसेज एक तो लोगों के लिए है कि जी ऑटो मॉल और बिज़नेस फ्लोर और ये जो हमारा सर्विस अपार्टमेंट्स के अच्छे इसमें फ़ीचर्स हैं, उसके लिए वो आएँ और इसको ख़रीदें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें. और मैं बाकी लोगों से भी इस फील्ड में जो हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि दे शुड थिंक विन विन कंडीशन. जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी सोचें कि जी वो जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो. ये नहीं कि वो एक दफ़ा ख़रीद के बैठ जाएं और उनको प्रॉब्लम हो. वो ख़रीदें और उनको
बेहतर रिटर्न वाली चीज़ आप दें और क्वालिटी की प्रोडक्शन करें, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करें, उसमें जो फीचर्स हैं उनको अच्छे तरीके से सुपरवाइज करके बेहतर प्रोडक्ट पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को दें, ताकि इस फील्ड में जो गैप है, जो एक मिसट्रस्ट है, वो ख़त्म हो सके और हम इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके एज ए नेशनल लेवल पे ऊपर जा सके। और इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इसमें इम्प्रूव करते हैं एज ए नेशन, तो इन्वेस्टर्स का भी भला है, बिल्डर्स का भी भला है, डेवलपर का भी भला है, और एज ए नेशन हमें बड़ा अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी एक इकनॉमिक अपलिफ्ट मिल सकती है, क्योंकि इसके साथ अबाउट 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लिंक्ड हैं। तो इट्स ए गुड फील्ड, तो इसमें लोगों को आना चाहिए और पीपल शुड कम टू विज़िट आवर सेंटर पॉइंट और इसमें अपना पोटेंशियल यूटिलाइज़ करें इंशाल्लाह। सर, आपसे बात करके, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आपका प्रोजेक्ट बहुत बहुत सक्सेस हो। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको शुएब सलीम साहब की बातें बहुत पसंद आई होगी और उनके प्रोजेक्ट के बारे में जो हमने आपसे मालूमात शेयर की, आप उससे भी बहुत खुश हुए होंगे, आपको बहुत पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे जो लोग, जो मेहमान जो हम आपसे मिलवा रहे हैं, उनके बारे में जो भी आपकी राय है, लाजमन हमें उससे नवाजते रहिएगा। ये मोटिवेशनल चीज़ें हैं। पाकिस्तान में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, हम आपको उसके बारे में आगाही देते रहेंगे। इस यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने आपको आगाही दी है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान ज़फ़र फ़ानी को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।